जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार जीविका में कुछ दिन पहले आप लोगों ने फॉर्म भरा था, जो कि 7 अलग पोस्टों पे वैकेंसी निकली थी, जिसके अंदर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर था जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, एरिया कोऑर्डिनेटर था, ठीक है, मैनेजर का था, फिर आईटी था, अकाउंटेंट था, इस तरह से अलग अलग पोस्ट थे। उसका फाइनली एडमिट कार्ड और एग्जाम का डेट जारी कर दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि सभी एग्जाम एक ही दिन नहीं होने वाले हैं, हर एक का अलग है। जैसे अकाउंटेंट का किसी और दिन होगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का किसी और दिन होगा, इस तरह से अलग अलग। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा कि किसका कब आपका एग्जाम है, ये चीज। उसके साथ साथ आपको एडमिट कार्ड जब निकालना है तो आपको किस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड निकालेंगे, उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। अगर मान लीजिए जो जरूरत है अगर आपके पास नहीं है तो उसको आप कहाँ से खोजेंगे, हर एक चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि एग्जाम आपका 19 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक आपका चलेगा। यानी कि कहने का मतलब टोटल अप्रॉक्स 1 महीने, यानी उससे 4 दिन नहीं, 26 दिन का आपका पूरा ये शेड्यूल है। अब समझिए, सबसे पहला एग्जाम आपका अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट का एग्जाम 19 नवंबर 2025 को आपका कंडक्ट होगा। यानी कि अगर आज कर सकते हैं तो आज 16 तारीख है, 19 तारीख को आपका पहला एग्जाम होगा। दूसरा एग्जाम होगा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, इसका आपका 20 नवंबर को एग्जाम होगा। तीसरा है लाइवहुड स्पेशलिस्ट, इसका 21 नवंबर को आपका एग्जाम है। और ऑफिस असिस्टेंट का 22 नवंबर 2025 को एग्जाम है। अगर ये बात करें तो ये 4 जो एग्जाम है आपका एक ही दिन में कंडक्ट होगा। यानी कि जितने भी लोग भरे हैं सबका एक ही दिन एग्जाम होगा। अगर अकाउंटेंट का यानी केवल 19 का होगा, आईटी एग्जीक्यूटिव का केवल 20 तारीख को ही होगा, लाइवहुड वाला 21 को होगा और ऑफिस असिस्टेंट वाला 22 तारीख को होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। इसका जो एग्जाम होगा ये आपका 22 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक होगा। यानी कहने का मतलब किसी को 22 को होगा, किसी का 23 को होगा, किसी का 24 को होगा, किसी का 25 को होगा, किसी का 26 को होगा। यानी कि अलग अलग दिन आपका एग्जाम होगा। ये नहीं कि जितने लोग भर दिए हैं सभी का एक ही बार एग्जाम हो जाएगा, नहीं, 22 से लेकर 26 नवंबर तक आपका एग्जाम रहेगा। उसके बाद दूसरा आते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर का। एरिया कोऑर्डिनेटर का एग्जाम देखिए 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर, यानी कि इधर कह सकते हैं कि आपका 4 दिन। फिर आपका 30 को नहीं होगा, एक दिन आपका गैप है। फिर उसके बाद 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर, यानी कि आपका लगभग एक हफ्ता आपका एग्जाम चलेगा, ये अलग अलग दिन। अब आते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। ये मैं बता दूं, ये सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। जितने भी महिलाएं थी लगभग लगभग ये फॉर्म भरी थी। तो उसके बाद जो नए लोग थे वो सब लोग इसकी को फॉर्म भरे थे। तो इसका जो एग्जाम होगा 4 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक ये आपका एग्जाम होगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि लगभग लगभग 11 दिन आपका एग्जाम चलेगा, सबका अलग अलग होगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम का शेड्यूल। अब बात करते हैं कि इसका एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा। देखिए, पहले देखिए इसका एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है। एक हो गया आईडी और दूसरा हो गया आपका पासवर्ड। अब बात करते हैं कि ये आपका आईडी और पासवर्ड कैसे होगा। देखिए, अगर यदि आपके पास आईडी और पासवर्ड में बता दूं कि आपके मेल पे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय ये आईडी पासवर्ड गया होगा। अगर नहीं गया होगा तो आपको मेल पे, देखिए मेल में जाके आपको इस मेल को आपने फॉर्म भरते समय दिया तो वहां पे आप अगर सर्च मारिएगा, क्या करिएगा, सर्च करिएगा AEEVIK जीविका, जैसे ही आप सर्च करिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके वहां पे लिखा रहेगा। वहां पे जाइएगा तो उसी के अंदर आपका आईडी रहेगा। आईडी कैसे रहेगा, जे, पहले तो आपका जे रहेगा, उसके बाद 4 5 ऐसे कर करके आपका समथिंग कुछ नंबरिंग होगा, ऐसे करके आपका रहेगा। पासवर्ड जो रहेगा वो देखिए, पासवर्ड ऐसे रहेगा A*4N76, ऐसे करके बड़ा छोटा थोड़ा सा हमारा टिपिकल रहेगा। इस तरह से आपका आईडी और पासवर्ड रहेगा। उसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद जब आप जीविका की वेबसाइट पे जाएंगे तो जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए आपको चाहिए आईडी। आईडी में ये वाला आपको आईडी डालना है यहाँ पे,
और उसके बाद पासवर्ड में आपको ये वाला पासवर्ड डालना है। जैसा ही आप लॉगिन और आईडी पासवर्ड डालेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा चेंज पासवर्ड का, चेंज पासवर्ड करने के लिए। अब चेंज पासवर्ड करने का जब ऑप्शन आएगा तो आपको देखिए पुराना पासवर्ड ऑलरेडी दिया रहेगा, आपको नया पासवर्ड इस तरह से बनाना है। जैसे कोई आप, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कर रहा था, जैसे के बड़ा रखिएगा, KUMAR 1 2 3 5, माने इस तरह से आपका क्या होगा कि बड़ा, छोटा, न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर, यानी ये चारों चीजें आपका उसमें आ गया। तो इस तरह से आपको पासवर्ड करना है। पासवर्ड जब आप चेंज कर लेंगे तब आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करिएगा तो वही आपका यूजर आईडी ये वाला दिया रहेगा, तो आपको आईडी डालना है और जो पासवर्ड मिलेगा वहां पे न्यू पासवर्ड डालना है। नया पासवर्ड डालेंगे जो आपने ये चेंज किया है। तो जैसे ही आप करेंगे तो वहां पे आपका खुल जाएगा और उसके अंदर आपको वहां से एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एक बार में सबका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे आपका एग्जाम होता रहेगा, एग्जाम के 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपके पोर्टल पे आना शुरू होगा, यानी कि ये प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का 29 नवंबर को है तो ये नहीं कि उसका एडमिट कार्ड अभी आ गया होगा, उसका लगभग 25-26 को उसका एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन आपका एडमिट कार्ड निकालने का यही तरीका है। ठीक है, कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।